हम ही से अपेक्षा और हम ही को उपेक्षित 10 वर्षों से ऐसा नहीं होगा। इस समाज में योगदान बलिदान हम लोगों ने किया है, इसलिए राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोगों का। एक तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, आप भी के समाज के बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, उनको बताइए हवाई अड्डे पर साइड में उनको बिठाया गया, उसको लेकर जगह नहीं दिया गया स्टेज पर। अरे हम तो अभी बोले कि हम ही से अपेक्षा और हम ही को उपेक्षित, दोनों कैसे हो सकता है? मैं अपने ही समाज को आईना दिखाने का काम कर रहा हूं कि भाई आप कहां हो, कहां थे, कहां चले गए। अब जो मौका आया उसको गले लगाओ ना, ये सुनहरा मौका है, इसको गले लगाओ। मैं 89 की बात करता हूं, उस समय हमारा समाज वही था, उसके बाद से बाहर है। आज 35 साल हो गए। बड़ बुजुर्ग कहते हैं हमारे यहाँ कि 40 साल में गुलाम हो जाता है आदमी। इसलिए अब आने की जरूरत है, अब बोलने की जरूरत है। आप खड़े मत रहिए, आप बोलिए। आप कहने का काम जान रहे हैं, आप लोग स्टैटिक हैं, सोच रहे हैं क्या करें नहीं करें। 10 वर्ष का मौका आपने दिया, सुनहरा मौका आपने दिया। अब जो आपको मौका दे रहा है उसको गले लगाने की बात है, उसको गले लगाने का काम। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा निवेदन, मेरा आग्रह ये है। पीएम मोदी आ रहे हैं, वैशाली महागठबंधन के जो उम्मीदवार है लोकसभा के, उन्होंने कहा कि पिछले दो टर्म में पूरे भूमिहार समाज, पूरे बिहार को अपनी वोट देने की, कैडर वोट देने की शुरुआत की और उन्होंने दिया भी। लेकिन जो बीजेपी है ना, उन्होंने ठगने की कोशिश किया किसी भूमिहार समाज को। कम से कम मुजफ्फरपुर और वैशाली सीटों पर उन्होंने तो टिकट दिया ही। और राजद ने महागठबंधन इससे 2 कदम आगे करके, पहले माई की पार्टी थी और बाप की भी पार्टी हो गई है, इसलिए इस अवसर को हर हाल में हम भुनाना चाहते हैं। इसलिए अब दोबारा हम अपने हाथ से इस मौका को नहीं जाने। देखिए, इस बात पर हम एक ही बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विकास की पार्टी है, सभी जाति का समीकरण की पार्टी है और भूमिहार समाज को 2 टिकट उन्होंने दिया है, एक बेगूसराय और दूसरा नवादा। आप कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं दिया है? हाँ, अब ये बात अलग है कि लोगों की आकांक्षाएं हो सकती है कि भाई हमको यहाँ मिले और मिले, 4 मिले, लेकिन आप पूरे बिहार के नक्शा में देखिएगा तो सबों को समान रूप से टिकट मिला है और भाजपा में सब लोग को सम्मान मिलता है। कोई राज्यसभा में भेज दिया जाता है, अगर कहीं कोई कमी हुआ तो राज्यसभा में दे दिया गया। ये सब बातें पिछली बार अमित शाह आए थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि वैशाली इस बार हर हाल में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। जहां तक कि सीधे तौर पे मैं आपका नाम नहीं लूंगा, आपने भी काफी कमेंट कसे थे उस सीटों पे और आपको भी सीट नहीं मिल पाया था। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप कहीं ना कहीं राज्यसभा या किसी और की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सुरेश शर्मा भाजपा के कुछ इमिनेंट पर्सनालिटी में एक है और सुरेश शर्मा को भाजपा के शीर्ष से लेकर के और छोटे से छोटे नेतृत्व भी सम्मान देती आई है और दे रही है। इसलिए ये भाजपा कहाँ किसको बैठा देगी, भगवान लाल साहनी ऐसे लोग आयोग के चेयरमैन बन सकते हैं, ये कोई जानता था क्या? भाजपा के नज़र के अंदर सभी उनके पुराने और नए कार्यकर्ता का विश्वास है कि भाजपा ऐसी पार्टी है जहां
नरेंद्र भाई मोदी ऐसे व्यक्ति देश का सबल प्रधानमंत्री बन सकता है। एक से एक लोग, एक महिला आदिवासी देश के राष्ट्रपति बन सकती है। एक छोटे से छोटे समाज का लोग गवर्नर बन सकता है। तो भाजपा के अंदर सुरेश शर्मा का एक एक बुद्ध भाजपाई है। हम केवल अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, हम तो पूरे समाज के लिए मांगते हैं और पूरा समाज सुरेश शर्मा को सम्मान देती है। यही मेरे लिए बहुत है। उसके सम्मान का हम भूखे हैं। पोस्ट के लिए तो हमको मंत्री भी बने, प्रदेश चुनाव समिति के भी अध्यक्ष बने, उद्योग मंच के अध्यक्ष बने, तो भाजपा क्या नहीं दिया। अब भाजपा में मांगने से कुछ नहीं होता है, भाजपा खुद सोच करके देती है। फिर हम लोग तय मान लें कि हम अपने जो नगर विकास मंत्री हैं राज्यपाल या राज्यसभा लोकसभा की बात है। देखिए, ये आपका मानना विषय अलग है। भाजपा हमको सम्मान देती रही है और देती रहेगी। अब क्या देगी नहीं देगी ये प्रश्न भाजपा के नेतृत्व वर्ग जानते हैं। मेरा कोई उसमें अपील नहीं है, समझे ना। ये खुद ही वो लोग विचार करते रहते हैं कि हमें किसको कहाँ बैठाने से भाजपा को लाभ होगा, उस क्षेत्र को लाभ होगा, ये भाजपा के ऊपर छोड़ दीजिए। हम लोग जहाँ हैं वहाँ भाजपा के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं और करते भी हैं।